अभी इधर ही रख। मीडिया है ये। आज तारीख कितनी है भाई जी? आज 14 मार्च 2026। मैं दिल्ली से बिहार के ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ और मैं हर बार बताती हूँ कि हमारे राज्य के दुर्भाग्य हैं बिहार के जो महिला हरियाणा के हिसार जिला में कम से कम 75 महिला के जो सड़कों पर छूट गए, कोई रेलवे स्टेशन पर छूट गया, किसी के बेटा छूट गए, किसी कोई घर से किसी के साथ आई उसे रास्ते पर छोड़ दिया। आज वो अनाथ आश्रम में, महिला अनाथ आश्रम में है। हमारे काम है देश की रक्षा करना। मैं हर बार कहती हूँ कि किसी पर भरोसा ना करे, खासकर हमारे बिहार के बेटियाँ और महिला किसी के बातों पर आकर अपना राज्य छोड़ के किसी और राज्य में ना जाए। आज जिस ट्रेन में मैं अभी सफ़र कर रही हूँ उसी ट्रेन में मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बेटी हूँ। सभी को पता भी है, मेरा चैनल के ऊपर सब कुछ है। मैं प्रॉपर दरभंगा के ही रहने वाली, दरभंगा के ही एक बहन है मेरी जो हमारे जिला की दरभंगा की राज्य बिहार, ये चंडीगढ़ में रहती हैं, काम करती हैं, 16-17 हज़ार रुपया सैलरी है इनका। लेकिन कुछ साल पहले इनके खुद के पति, इनका पति है वो बिहार से ले जाते हैं और हरियाणा के अंबाला में इसे गर्भवती महिला के छोड़ के पति फरार हो जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए, ऐसे ही जो पढ़ी लिखी है, काबिल है, ये पढ़ी लिखी थी, सुरक्षित रह गई। जो अनपढ़ होती तो पता नहीं कितनी जगह बिकती और पता नहीं उसके साथ क्या क्या होते। ये संदेश है। ये बहन अभी बता रही थी, मुझे अपने आप के मैं रोक नहीं सकी, आंसू आ गए कि ऐसी भी बेटी, और दुर्भाग्य देखिए कि उसका जेल नहीं हुआ, उसका कोई सजा नहीं हुए। ये मर्दों के तरह काम करी, काम करके ये बच्चा और ये बच्चा दोनों के परवरिश कर रही है। अब मेरी मकसद है कि किसी भी महिला के, वो पति भी क्यों ना हो, अगर वो शराबी है, नशेड़ी है, अगर वो पसंद नहीं करते, अगर वो रखना नहीं चाहते तो तलाक दे दो, छुटकारा पा जाओ। पर किसी बेटी के गर्भवती करके अपना राज्य बिहार से छोड़ के, चाहे वो बेटी किसी राज्य से हो, उसके घर परिवार से दूर करके किसी अन्य राज्य में जाके छोड़े, तो ऐसे गुंडा जानवर के सजा होना बहुत जरूरी है। मैं अभी बहन से बातें करूंगी। आप कब गई थी दरभंगा से बहन? आप यहाँ बिहार से कब गई थी वहाँ अंबाला? 6 साल हो गई और 6 साल से ये अकेली अपना बच्चा के परवरिश कर रही है। अब मैं चाहती हूँ ये मैसेज दुनिया देखे कि किसी पर, चाहे वो पति क्यों ना हो, अगर वो पसंद ना करता हो, नशेबाज है, जुएबाज है, तो उसे तलाक ले लो। बच्चा पैदा कर भी, गर्भवती ये लड़की पेट में थी, तब ये बहन के बीच सड़कों पर हरियाणा में ले जाके, बिहार से हरियाणा ले जाते हैं और हरियाणा के अंबाला में रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य देखिए हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य की बेटियां के लिए, जो आज भी, मैं दिल्ली में काम करती हूँ, दिल्ली हरियाणा में, मुझे पता है कि मेरा राज्य के लोग के, वो मजदूर है, जेंट्स है, उसके ऊपर भी अत्याचार होते हैं। लेकिन ये तो बेटी थी, ये अकेली अपना बच्चा पाली है। आप उस आदमी के ऊपर केस क्यों नहीं डाली? कोई नहीं था, नहीं, रोना नहीं है।
कोई नहीं था। ये दो रोना मत, रोना मत, रोना नहीं है बहन, रोना नहीं है। एक बहन के लिए भाई दुनिया के ताकत होते हैं, भाई भतीजा। इसके सिर पर भाई भी नहीं है, माता पिता गरीब है, बुजुर्ग है। इसका फायदा वो जानवर इसका पति उठाया। बिहार से शादी के बाद एक बेटा और इसके बेटा के रख लिया। बेटी पेट में थी तो गर्भवती महिला के बीच रास्ते पर बिहार से ले जाके हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य देखिए। और मैं गौरव करती हूँ कि ये अकेली अपना बच्चे के परवरिश भी कर रही है, पाली है ये दोनों बच्चा की। अब इनके हालांकि माता पिता शादी कर दिया, अब कई साल बाद में, ठीक है, कर दिया। ऐसे अभी छोटी सी उम्र है इनके ऊपर। भाई जी आप यूपी से हैं? हाँ जी, हाँ। ये ऐसी घटना हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है ना। हाँ, एक बेटी ये पढ़ी लिखी थी जब तो ये सुरक्षित थी, है ना अभी? नहीं तो अलग अलग जगह बिकती रहती, चली जाती, पता नहीं कौन ले जाते, इनके साथ क्या क्या होते। मैं ये भी निवेदन करूंगी कि भूखे रह जाना, पुराने कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चे के ये मत सोचिए कि बेटी है तो मैं क्यों पढ़ाऊं। आज ये पढ़ी लिखी थी, मेरी तरह बिहार से चल के दिल्ली हरियाणा में रिपोर्टर तक के सफ़र तय करी। मैं भी दरभंगा की बेटी, यह भी दरभंगा के बेटी। अभी दिल्ली के ट्रेन में, दिल्ली से बिहार के ट्रेन में अभी मिली है, तो बातों बातों में पता चला कि दरभंगा की है, बताया, सारे कहानी बताए। तो मैं सोची शायद ये संदेश जरूरी है ना भाई जी? लोगों के पता चले कि अगर पति न रखना चाहे, छोड़ो, बच्चा पैदा मत करो, करने भी ना दो। अगर पेट में बच्चा गर्भवती महिला के बीच सड़कों पर बिहार से ले जाके किसी और राज्य में छोड़ देते हैं तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे ही राज्य के बेटियां इस तरह क्यों बर्बाद होते हैं हर जगह जगह पर? इसलिए कि ये गरीब की बेटी है, भाई भी नहीं है, इसलिए इसके माता पिता गरीब है, इसी के फायदा उठाया इसने। आप इधर आ जाओ छोटा भाई, एक बार इधर आ जाओ, मैं इनसे बातें करूंगी बाकी। अच्छा एक बार फेंक आइए। हाँ, ये दुर्भाग्य है ना बहन। ये भी वो कहानी बता रही थी छोटी बहन, जब ये बहन मेरी, ये भी बिहार के ही हैं। आप कहाँ से हैं बहन? इसके साथ जो हुआ ये दुर्भाग्य है ना। ऐसे गुंडा के जेल होना चाहिए, जरूर होना है। दीदी आप कहाँ से हैं? दीदी बिहार से हैं। ये ऐसे संदेश होना चाहिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद नहीं रखना चाहते तो उसे तलाक दे दो, लेकिन बीच रास्ता पर छोड़ के किसी बेटी के भविष्य खराब किया। वह पढ़ी लिखी थी, जब वो मर्दों की तरह कमा के अपना बच्चे की परवरिश करी है, लेकिन अगर अनपढ़ होती तो किसी के बातों में आ जाती, आगे से आगे बिकती रह जाती, है ना, आगे से आगे बिकती रह जाती। मैं देखती हूँ ये दिल्ली हरियाणा में दुर्भाग्य। दिल्ली हम अपना राज्य से निकल के जाते हैं ना, तो मजदूर चाहे वो बेटा हो, उसके ऊपर भी अत्याचार होते हैं। दिल्ली हरियाणा में तो थोड़ी सी कम, जैसे कि महाराष्ट्र के वो राज ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राज्य के लोगों के गालियाँ देते हैं, भजाने की कोशिश करते हैं। चेन्नई में ऐसे ही हमारे राज्य यूपी बिहार के लोगों के साथ बहुत जुल्म होते हैं। तो एक बेटी समझिए कि अपना माँ बाप से दूर हुई, अपना राज्य से दूर हुई, और बीच सड़कों पर गर्भवती महिला के छोड़ के हरियाणा के अंबाला में छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। ऐसे गुंडा के जेल होना चाहिए ताकि किसी और बेटी इसके जगह बर्बाद, ये तो पढ़ी लिखी थी बर्बाद नहीं हुई, लेकिन अनपढ़ होती तो बर्बाद हो जाती। मेरी मकसद यही है। आप कहाँ से हो? आप आओ ना दीदी, बहन आओ बेटी, इंदिरा गांधी देश चला। ये तो बिहार के ट्रेन ही है, कहाँ जाओगे? दरभंगा। ये सारे हमारे दरभंगा के ही है। चलो, हमारे मकसद है कि किसी के साथ अगर इस तरह के गुंडा, चाहे वो पति हो चाहे किसी और के बातों में आकर ना जाए। और बर्बाद ये पढ़ी लिखी थी, और बेटियां के खासकर बेटा बेटी के
भूखे रख के भी पढ़ाना। ये पढ़ी थी जब बच गई, नहीं तो ये बर्बाद हो जाती। पढ़ाई वो आँख है जो जगत दिख जाते हैं। पढ़ाई एजुकेशन बिहार में मजबूत होना चाहिए, जो गरीब के बच्चे पढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।